या देवी सर्वभूतेषु मा सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम दुम दुर्गाए नमः। दोस्तों, आज नवरात्रि की 9वीं तिथि है। आप सभी को नवरात्रि की 9वीं तिथि एवं माँ सिद्धिदात्री की पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ सिद्धिदात्री की कृपा सदैव आपके तथा आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे माँ दुर्गा सप्तशती पाठ के अध्याय के तीनों रहस्यों एवं सिद्ध कुंजिका स्तोत्र और अंत में आरती एवं क्षमा प्रार्थना। तो आइए दोस्तों, पूरे भक्ति भाव के साथ माँ दुर्गा सप्तशती के रहस्य को सुनते हैं। दोस्तों, माँ दुर्गा सप्तशती के पाठ में 3 प्रकार के रहस्य बताए गए हैं। पहला है प्राधानिक रहस्य, दूसरा है वैकृतिक रहस्य और तीसरा है मूर्ति रहस्य। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले हम सुनेंगे प्राधानिक रहस्य के बारे में, उसके बाद वैकृतिक रहस्य और मूर्ति रहस्य के बारे में। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। प्राधानिक रहस्य। ओम सप्तशती के इन तीनों रहस्यों के नारायण ऋषि अनुष्टुप छंद तथा महाकाली, महालक्ष्मी एवं महासरस्वती देवता है। शास्त्रोक्त फल की प्राप्ति के लिए जप में इनका विनियोग होता है। राजा बोले, भगवान, आपने चंडिका के अवतारों की कथा मुझसे कही। ब्राह्मण, अब इन अवतारों की प्रधान प्रकृति का निरूपण कीजिए। द्विज श्रेष्ठ, मैं आपके चरणों में पड़ा हूँ। मुझे देवी के जिस स्वरूप की और जिस विधि से आराधना करनी है वह सब यथार्थ रूप से बतलाइए। ऋषि कहते हैं, राजन, यह रहस्य परम गोपनीय है। इसे किसी से कहने योग्य नहीं बतलाया गया है, किंतु तुम मेरे भक्त हो, इसलिए तुमसे न कहने योग्य मेरे पास कुछ भी नहीं है। त्रिगुणमयी परमेश्वरी महालक्ष्मी ही सबका आदि कारण है। वे ही दृश्य और अदृश्य रूप से संपूर्ण विश्व को व्याप्त करके स्थित है। राजन, वे अपनी 4 भुजाओं में बिजौड़े का फल, गदा, खेट एवं पान पात्र और मस्तक पर नाग, लिंग तथा योनि, इन वस्तुओं को धारण करती है। तपाए हुए सुवर्ण के समान उनकी कांति है। तपाए हुए स्वर्ण के ही उनके आभूषण है। उन्होंने अपने तेज से इस शून्य जगत को परिपूर्ण किया है। परमेश्वरी महालक्ष्मी ने इस संपूर्ण जगत को शून्य देखकर केवल तमोगुण रूप उपाधि के द्वारा एक अन्य उत्कृष्ट रूप धारण किया। वह रूप एक नारी के रूप में प्रकट हुआ, जिसके शरीर की कांति निखरे हुए काजल की भांति काले रंग की थी। उसका श्रेष्ठ मुख दाढ़ों से सुशोभित था, नेत्र बड़े बड़े और कमर पतली थी। उसकी 4 भुजाएं ढाल, तलवार, प्याले और कटे हुए मस्तक से सुशोभित थी। वह वक्षस्थल पर धड़ की तथा मस्तक पर मुंडों की माला धारण किए हुए थी। इस प्रकार प्रकट हुई स्त्रियों में श्रेष्ठ तामसी देवी ने महालक्ष्मी से कहा, माता जी, आपको नमस्कार है। मुझे मेरा नाम और कर्म बताइए। तब महालक्ष्मी ने स्त्रियों में श्रेष्ठ उस तामसी देवी से कहा, मैं तुम्हें नाम प्रदान करती हूँ और तुम्हारे जो जो कर्म है उनको भी बतलाती हूँ। महामाया, महाकाली, महामारी, क्षुब्धा, तृषा, निद्रा, तृष्णा, एक वीरा, कालरात्रि तथा दुरत्यया, ये तुम्हारे नाम है जो कर्मों के द्वारा लोक में चरितार्थ होंगे। इन नामों के द्वारा तुम्हारे कर्मों को जानकर जो उनका पाठ करता है वह सुख भोगता है। राजन, महाकाली से यो कहकर महालक्ष्मी ने अत्यंत शुद्ध सत्व गुण के द्वारा दूसरा रूप धारण किया, जो चंद्रमा के समान गौर वर्ण था। वह श्रेष्ठ नारी अपने हाथों में अक्षमाला, अंकुश, वीणा तथा पुस्तक धारण किए हुए थी। महालक्ष्मी ने उसे भी नाम प्रदान किए, महाविद्या, महावाणी, भारती, वाक, सरस्वती, आर्या, ब्राह्मी, कामधेनु, वेदगर्भा और धीश्वरी, ये तुम्हारे नाम होंगे। तदनंतर महालक्ष्मी ने महाकाली और महासरस्वती से कहा, देवियों, तुम दोनों अपने अपने गुणों के योग्य स्त्री पुरुष के जोड़े उत्पन्न करो। उन दोनों से यूं कहकर महालक्ष्मी ने पहले स्वयं ही स्त्री पुरुष का एक जोड़ा उत्पन्न किया। वे दोनों हिरण्य गर्भ, सुंदर तथा कमल के आसन पर विराजमान थे। उनमें से एक स्त्री थी और दूसरा पुरुष।
पुरुष। तत्पश्चात माता लक्ष्मी ने पुरुष को ब्राह्मण, विद्ये, विरिंच तथा धातः इस प्रकार संबोध किया और स्त्री को श्री पद्मा, कमला, लक्ष्मी इत्यादि नामों से पुकारा। इसके बाद महाकाली और महासरस्वती ने भी एक एक जोड़ा उत्पन्न किया। इनके भी रूप और नाम मैं तुम्हें बतलाता हूँ। महाकाली ने कंठ में नील चिन्ह से युक्त लाल भुजा, श्वेत शरीर और मस्तक पर चंद्रमा का मुकुट धारण करने वाले पुरुषों तथा गोरे रंग की स्त्री को जन्म दिया। वह पुरुष रुद्र, शंकर, स्थानु, कपर्दी और त्रिलोचन के नाम से प्रसिद्ध हुआ तथा स्त्री के त्रयी, विद्या, कामधेनु, भाषा, अक्षरा और स्वरा ये नाम हुए। राजन, महासरस्वती ने गोरे रंग की स्त्री और श्याम रंग के पुरुष को प्रकट किया। उन दोनों के नाम भी मैं तुम्हें बतलाता हूँ। उनमें पुरुष का नाम विष्णु, कृष्ण, हृकेश, वासुदेव और जनार्दन हुए तथा स्त्री उमा, गौरी, सती, चंडी, सुंदरी, सुभगा और शिवा इन नामों से प्रसिद्ध हुई। इस प्रकार तीनों युवतियां ही तत्काल पुरुष रूप को प्राप्त हुई। इस बात को ज्ञान नेत्र वाले लोग ही समझ सकते हैं, दूसरे अज्ञानी जन इस रहस्य को नहीं जान सकते। राजन, महालक्ष्मी ने त्रयी विद्या रूपा सरस्वती को ब्रह्मा के लिए पत्नी रूप में समर्पित किया, रुद्र को वरदायिनी गौरी तथा भगवान वासुदेव को लक्ष्मी दे दी। इस प्रकार सरस्वती के साथ संयुक्त होकर ब्रह्मा जी ने ब्रह्मांड को उत्पन्न किया और परम पराक्रमी भगवान रुद्र ने गौरी के साथ मिलकर उसका भेदन किया। राजन, उस ब्रह्मांड में प्रधान आदि कार्य समूह पद्म महाभूतात्मक समस्त स्थावर जगन रूप जगत की उत्पत्ति हुई। फिर लक्ष्मी के साथ भगवान विष्णु ने उस जगत का पालन पोषण किया और प्रलय काल में गौरी के साथ महेश्वर ने उस संपूर्ण जगत का संहार किया। महाराज, महालक्ष्मी ही सर्व सत्वमयी तथा सब सत्वों की अधीश्वरी है। वे ही निराकार और साकार रूप में रहकर नाना प्रकार के नाम धारण करती है। सगुण वाचक, सत्य, ज्ञान, चित्त, महामाया आदि नामांतरों से इन महालक्ष्मी का रूप निरूपण करना चाहिए। केवल एक नाम महालक्ष्मी मात्र से अथवा अन्य प्रत्यक्ष आदि प्रमाण से उनका वर्णन नहीं हो सकता। प्रधानिक रहस्य संपूर्ण हुआ। वैकृतिक रहस्य। ऋषि कहते हैं, राजन, पहले जिन सत्व प्रधाना त्रिगुणमयी महालक्ष्मी के तामसी आदि भेद से 3 स्वरूप बतलाए गए, वे ही शार्वा, चंडिका, दुर्गा, भद्रा और भगवती आदि अनेक नामों से कही जाती है। तमोगुणमयी महाकाली भगवान विष्णु की योग निद्रा कही गई है। मधु और कैटभ का नाश करने के लिए ब्रह्मा जी ने जिनकी स्तुति की थी, उन्हीं का नाम महाकाली है। उनके 10 मुख, 10 भुजाएं और 10 पैर है। वे काजल के समान काले रंग की है तथा 3 नेत्रों की विशाल पंक्तियों से सुशोभित होती है। भूपाल उनके दांत और दाढ़ें चमकती रहती है। यद्यपि उनका रूप भयंकर है, तथापि वे रूप सौभाग्य, कांति एवं महती संपदा की अधिष्ठान है। वे अपने हाथों में खड़ग, बाण, गदा, शूल, चक्र, शंख, भुसुंडी, परिध, धनुष तथा जिससे रक्त चूता रहता है ऐसा कटा हुआ मस्तक धारण करती है। ये महाकाली भगवान विष्णु की दुस्तर माया है। आराधना करने पर ये चराचर जगत को अपने उपासक के अधीन कर देती है। संपूर्ण देवताओं के अंगों से जिनका प्रादुर्भाव हुआ था, वे अनंत कांति से युक्त साक्षात महालक्ष्मी है। उन्हें ही त्रिगुणमयी प्रकृति कहते हैं तथा वे ही महिषासुर का मर्दन करने वाली है। उनका मुख गोरा, भुजाएं श्याम, स्तन मंडल अत्यंत श्वेत, कटिभाग और चरण लाल तथा जंघा और पिंडली नीले रंग की है। अजेय होने के कारण उनको अपने शौर्य का अभिमान है। कटी के आगे का भाग बहुरंगे वस्त्र से आच्छादित होने के कारण अत्यंत सुंदर एवं विचित्र दिखाई देता है। उनकी माला, वस्त्र, आभूषण तथा अंगराग सभी विचित्र हैं।
वे कांति रूप सौभाग्य से सुशोभित हैं। यद्यपि उनकी हजारों भुजाएं हैं, तथापि उन्हें 18 भुजाओं से युक्त मानकर उनकी पूजा करनी चाहिए। अब उनके दाहिनी ओर के निचले हाथों से लेकर बाईं ओर के निचले हाथों तक में क्रमशः जो अस्त्र हैं उनका वर्णन किया जाता है। अक्षमाला, कमल, बाण, खड़ग, वज्र, गदा, चक्र, त्रिशूल, परशु, शंख, घंटा, पाश, शक्ति, दंड, चर्म, धनुष, पान पात्र और कमंडलू, इन आयुधों से उनकी भुजाएं विभूषित हैं। वे कमल के आसन पर विराजमान हैं, सर्वदेवमयी है तथा सबकी ईश्वरी है। राजन, जो इन महालक्ष्मी देवी का पूजन करता है वह सब लोकों तथा देवताओं का भी स्वामी होता है। जो एकमात्र सत्व गुण के आश्रित हो पार्वती जी के शरीर से प्रकट हुई थीं तथा जिन्होंने शुंभ नामक दैत्य का संहार किया था, वे साक्षात सरस्वती कही गई हैं। पृथ्वी पते उनके 8 भुजाएं तथा वे अपने हाथों में क्रमशः बाण, मुशल, शूल, चक्र, शंख, घंटा, हल एवं धनुष धारण करती हैं। ये सरस्वती देवी जो निशुंभ का मर्दन तथा शुंभासुर का संहार करने वाली है, भक्ति पूर्वक पूजित होने पर सर्वज्ञता प्रदान करती है। राजन, इस प्रकार तुमसे महाकाली आदि तीनों मूर्तियों के स्वरूप बतलाए। अब जगन माता महालक्ष्मी की तथा इन महाकाली आदि तीनों मूर्तियों की पृथक पृथक उपासना श्रवण करो। जब महालक्ष्मी की पूजा करनी हो तब उन्हें मध्य में स्थापित करके उनके दक्षिण और वाम भाग में क्रमशः महाकाली और महासरस्वती का पूजन करना चाहिए और पृष्ठ भाग में तीनों युगल देवताओं की पूजा करनी चाहिए। महालक्ष्मी के ठीक पीछे मध्य भाग में सरस्वती के साथ ब्रह्मा का पूजन करें, उनके दक्षिण भाग में गौरी के साथ रुद्र की पूजा करें तथा वाम भाग में लक्ष्मी सहित विष्णु का पूजन करें। महालक्ष्मी आदि तीनों देवियों के सामने निम्नांकित 3 देवियों की भी पूजा करनी चाहिए। मध्य स्थल लक्ष्मी के आगे मध्य भाग में 18 भुजाओं वाली महालक्ष्मी का पूजन करें। उनके वाम भाग में 10 मुखों वाली महाकाली तथा दक्षिण भाग में 8 भुजाओं वाली महासरस्वती का पूजन करें। राजन, जब केवल 18 भुजाओं वाली महालक्ष्मी अथवा 10 मुखी कालिका या अष्टभुजा सरस्वती का पूजन करना हो तब सब अरिष्टों की शांति के लिए इनके दक्षिण भाग में काल की और वाम भाग में मृत्यु की भी भली भांति पूजा करनी चाहिए। जब शुंभासुर का संहार करने वाली अष्टभुजा देवी की पूजा करनी हो तब उनके साथ उनकी 9 शक्तियों का और दक्षिण भाग में रुद्र एवं वाम भाग में गणेश जी का भी पूजन करना चाहिए। ब्राह्मणी, महेश्वरी, कौमारी, वैष्णवी, वाराही, नारसिंही, इंद्री, शिवदूती तथा चामुंडा, ये 9 शक्तियां हैं। नमो दैव्य, इस स्रोत से महालक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए तथा उनके 3 अवतारों की पूजा समय उनके चरित्रों में जो स्रोत और मंत्र आए हैं उन्हीं का उपयोग करना चाहिए। 18 भुजाओं वाली महिषासुर मर्दिनी महालक्ष्मी ही विशेष रूप से पूजनीय हैं, क्योंकि वे ही महालक्ष्मी, महाकाली तथा महासरस्वती कहलाती हैं। वे ही पुण्य पापों की अधीश्वरी तथा संपूर्ण लोकों की महेश्वरी हैं। जिसने महिषासुर का अंत करने वाली महालक्ष्मी की भक्ति पूर्वक आराधना की है वही संसार का स्वामी है। अतः जगत को धारण करने वाली भक्त वत्सला भागवती चंडिका की अवश्य पूजा करनी चाहिए। अर्घ्य आदि से, आभूषणों से, गंध पुष्प अक्षत धूप दीप तथा नाना प्रकार के भक्ष्य पदार्थों से युक्त नैवेद्यों से, रक्त संचित बलि से, मांस से तथा मंदिरा से भी देवी का पूजन होता है। राजन, बलि और मांस आदि से की जाने वाली पूजा ब्राह्मणों को छोड़कर बताई गई है। उनके लिए मांस और मंदिरा से कहीं भी पूजा का विधान नहीं है। प्रणाम, आचमन के योग्य जल, सुगंधित चंदन, कपूर तथा तांबुल आदि सामग्रियों को भक्ति भाव से निवेदन करके देवी की पूजा करनी चाहिए।
चाहिए। देवी के सामने बाएं भाग में कटे मस्तक वाले महादैत्य महिषासुर का पूजन करना चाहिए, जिसने भगवती के साथ सायुज्य प्राप्त कर लिया। इसी प्रकार देवी के सामने दक्षिण भाग में उनके वाहन सिंह का पूजन करना चाहिए, जो संपूर्ण धर्म का प्रतीक एवं षड्विध ऐश्वर्य से युक्त है। उसी ने इस चराचर जगत को धारण कर रखा है। तदनंतर बुद्धिमान पुरुष एकाग्रचित हो देवी की स्तुति करे, फिर हाथ जोड़कर तीनों पूर्वोक्त चरित्रों द्वारा भक्ति का स्तवन करें। यदि कोई एक ही चरित्र से स्तुति करना चाहे तो केवल मध्यम चरित्र के पाठ से कर ले, किंतु प्रथम और उत्तम चरित्र में से एक का पाठ न करें। आधे चरित्र का भी पाठ करना मना है। जो आधे चरित्र का पाठ करता है उसका पाठ सफल नहीं होता। पाठ समाप्ति के बाद साधक प्रदक्षिणा और नमस्कार कर तथा आलस्य छोड़कर जगदम्बा के उद्देश्य से मस्तक पर हाथ जोड़े और उनसे बारंबार त्रुटियों या अपराधों के लिए क्षमा प्रार्थना करें। सप्तसती का प्रत्येक श्लोक मंत्र रूप है। उससे तिल और घृत मिली हुई खीर की आहुति दें, अथवा सप्तसती में जो स्त्रोत आए हैं उन्हीं के मंत्रों से चंडिका के लिए पवित्र हविष्य का हवन करें। होम के पश्चात एकाग्रचित हो महालक्ष्मी देवी के नाम मंत्रों को उच्चारण करते हुए पुनः उनकी पूजा करें। तत्पश्चात मन और इंद्रियों को वश में रखते हुए हाथ जोड़ विनीत भाव से देवी को प्रणाम करें और अंतकरण में स्थापित करके उन सर्वेश्वरी चंडिका देवी का देर तक चिंतन करें। चिंतन करते करते उन्हीं में तन्मय हो जाएं। इस प्रकार जो मनुष्य प्रतिदिन भक्ति पूर्वक परमेश्वरी का पूजन करता है वह मनोवांछित भोगों को भोगकर अंत में देवी का सायुज्य प्राप्त करता है। जो भक्त वत्सला चंडिका का प्रतिदिन पूजन नहीं करता, भगवती परमेश्वरी उसके पुण्य को जलाकर भस्म कर देती है। इसलिए राजन, तुम सर्वलोक महेश्वरी चंडिका का शास्त्रोक्त विधि से पूजन करो, उससे तुम्हें सुख मिलेगा। वैकृतिक रहस्य संपूर्ण हुआ। मूर्ति रहस्य। ऋषि कहते हैं, राजन, नंदा नाम की देवी जो नंद से उत्पन्न होने वाली है, उनकी यदि भक्ति पूर्वक स्तुति और पूजा की जाए तो वे तीनों लोगों को उपासक के अधीन कर देती है। उनके श्री अंगों की कांति कनक के समान उत्तम है। वे सुनहरे रंग के सुंदर वस्त्र धारण करती है। उनकी आभा स्वर्ण के तुल्य है तथा वे स्वर्ण के ही उत्तम आभूषण धारण करती है। उनकी चार भुजाएं कमल, अंकुश, पाश और शंख से सुशोभित हैं। वे इंदिरा, कमला, लक्ष्मी, श्री तथा सुवर्णमय कमल के आसन पर विराजमान आदि नामों से पुकारी जाती है। निष्पाप नरेश, पहले मैंने रक्त दंतिका नाम से जिन देवी का परिचय दिया है, अब उनके स्वरूप का वर्णन करूंगा। सुनो, वह सब प्रकार के भयों को दूर करने वाली है। वे लाल रंग के वस्त्र धारण करती है। उनके शरीर का रंग भी लाल ही है और अंगों के समस्त आभूषण भी लाल रंग के हैं। उनके अस्त्र शस्त्र, नेत्र, सिर के बाल, तीखे नख और दांत सभी रक्त वर्ण के हैं। इसलिए वे रक्त दंतिका कहलाती हैं और अत्यंत भयानक दिखाई देती हैं। जैसे स्त्री पति के प्रति अनुराग रखती है, उसी प्रकार देवी अपने भक्त पर माता की भांति स्नेह रखते हुए उसकी सेवा करती है। देवी रक्त दंतिका का आकार वसुधा की भांति विशाल है। उनके दोनों स्तन सुमेरु पर्वत के समान है। वे लंबे चौड़े, अत्यंत स्थूल एवं बहुत ही मनोहर है। कठोर होते हुए भी अत्यंत कमनीय है तथा पूर्ण आनंद के समुद्र है। संपूर्ण कामनाओं की पूर्ति करने वाले ये दोनों स्तन देवी अपने भक्तों को पिलाती हैं। वे अपनी चार भुजाओं में खड्ग, पान पात्र, मुसल और हल धारण करती हैं। ये ही रक्त चामुंडा और योगेश्वरी देवी कहलाती हैं। इनके द्वारा संपूर्ण चराचर जगत व्याप्त है। जो इन रक्त दंतिका देवी का भक्ति पूर्वक पूजन करता है वह भी चराचर जगत
में व्याप्त होता है। वह यथेष्ट भोगों को भोग कर अंत में देवी के साथ सायुज्य प्राप्त कर लेता है। जो प्रतिदिन रक्त दंतिका देवी के शरीर का यह स्तवन करता है, उसकी वे देवी प्रेम पूर्वक संरक्षण रूप सेवा करती है। ठीक उसी तरह जैसे पतिव्रता नारी अपने प्रियतम पति की परिचर्या करती है। शाकंभरी देवी के शरीर की कांति नीले रंग की है। उनके नेत्र नील कमल के समान है। नाभि नीचे है तथा त्रिवली से विभूषित उदर मध्य भाग सूक्ष्म है। उनके दोनों स्तन अत्यंत कठोर, सब ओर से बराबर ऊंचे, गोल, स्थूल तथा परस्पर सटे हुए हैं। वे परमेश्वरी कमल में निवास करने वाली हैं और हाथों में बाणों से भरी मुष्टि, कमल, शाक समूह तथा प्रकाशमान धनुष धारण करती हैं। वह शाक समूह अनंत मनोवांछित रसों से युक्त तथा क्षुब्धा, तृष्णा और मृत्यु के भयों को नाश करने वाला तथा फूल, पल्लव, मूल आदि एवं फलों से संपन्न है। वे ही शाकंभरी, शताक्षी तथा दुर्गा कही गई हैं। वे शोक से रहित, दुष्टों का दमन करने वाली तथा पाप और विपत्ति को शांत करने वाली है। उमा, गौरी, सती, चंडी, कालिका और पार्वती भी वे ही है। जो मनुष्य शाकंभरी देवी की स्तुति, ध्यान, जप, पूजा और वंदन करता है, वह शीघ्र ही अन्न, पान एवं अमृत रूप अक्षय फल का भागी होता है। भीमा देवी का वर्ण भी नील ही है। उनकी दाढ़ें और दांत चमकते रहते हैं। उनके नेत्र बड़े बड़े हैं। स्वरूप स्त्री का है। स्तन गोल गोल और स्थूल है। वे अपने हाथों में चंद्रहास नामक खड़ग, डमरू, मस्तक और पान पात्र धारण करती हैं। वे ही एक वीरा, कालरात्रि तथा कामदा कहलाती और इन नामों से प्रशंसित होती है। भ्रामरी देवी की कांति विचित्र, अनेक रंग की है। वे अपने तेजोमंडल के कारण दुर्धर्ष दिखाई देती हैं। उनका अंग राग भी अनेक रंग का है तथा वे चित्र विचित्र आभूषणों से विभूषित है। चित्र, भ्रमण, पाणी और महामारी आदि नामों से उनकी महिमा का गान किया जाता है। राजन, इस प्रकार जगन माता चंडिका देवी की ये मूर्तियां बतलाई गई हैं, जो कीर्तन करने पर कामधेनु के समान संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करती है। यह परम गोपनीय रहस्य है। इसे तुम्हें दूसरे किसी को नहीं बतलाना चाहिए। दिव्य मूर्तियों का यह आख्यान मनोवांछित फल देने वाला है। इसलिए पूर्ण प्रयत्न करके तुम निरंतर देवी के जप आराधना में लगे रहो। सप्तशती के मंत्रों के पाठ मात्र से मनुष्य 7 जन्मों में उपार्जित ब्रह्म हत्या सदृश घोर पातकों एवं समस्त कल्मशों से मुक्त हो जाता है। इसलिए मैंने पूर्ण प्रयत्न करके देवी के गोपनीय से भी अत्यंत गोपनीय ध्यान का वर्णन किया है, जो सब प्रकार के मनोवांछित फलों को देने वाला है। उनके प्रसाद से तुम सर्वमान्य हो जाओगे। देवी सर्व रूपमयी है तथा संपूर्ण जगत देवीमय है। अतः मैं उन विश्व रूपा परमेश्वरी को नमस्कार करता हूँ। मूर्ति रहस्य संपूर्ण हुआ। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र। शिव जी बोले, देवी सुनो, मैं उत्तम कुंजिका स्तोत्र का उपदेश करूंगा, जिस मंत्र के प्रभाव से देवी का जप पाठ सफल होता है। कवच, अर्गला, कीलक, रहस्य, सूक्त, ध्यान, न्यास, यहाँ तक कि अर्चना भी आवश्यक नहीं। केवल कुंजिका के पाठ से दुर्गा पाठ का फल प्राप्त हो जाता है। यह कुंजिका अत्यंत गुप्त और देवों के लिए भी दुर्लभ है। हे पार्वती, इसे स्वयोनि की भांति प्रयत्न पूर्वक गुप्त रखना चाहिए। यह उत्तम कुंजिका स्तोत्र केवल पाठ के द्वारा मारण, मोहन, वशीकरण, स्तंभन और उच्चाटन आदि उद्देश्यों को सिद्ध करता है। हे रुद्र स्वरूपिणी, तुम्हें नमस्कार। हे मधु दैत्यों को मारने वाली, तुम्हें नमस्कार है। कैटभ विनाशिनी को नमस्कार। महिषासुर को मारने वाली देवी, तुम्हें नमस्कार है। शुंभ का हनन करने वाली और निशुंभ को मारने वाली, तुम्हें नमस्कार है। हे महादेवी, मेरे जप को जागृत और सिद्ध करो। एंकार के रूप में सृष्टि स्वरूपिणी, ह्रीं के रूप में सृष्टि पालन करने वाली, क्लीं के रूप में काम रूपिणी तथा निखिल ब्रह्मांड की बीज रूपिणी देवी, तुम्हें नमस्कार है। चामुंडा के रूप में चंड विनाशिनी
और यकार के रूप में तुम वर देने वाली हो, विच्चे रूप में तुम नित्य ही अभय देती हो। इस प्रकार ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे तुम इस मंत्र का स्वरूप हो। धाम धीम धूम के रूप में धुर्जटी शिव की तुम पत्नी हो। वाम वीम वोम के रूप में तुम वाणी की अधीश्वरी हो। क्रांग क्रीं क्रूम के रूप में कालिका देवी, शांग शींग शूम के रूप में मेरा कल्याण करो। हूं हूं हुंकार स्वरूपिणी, जम 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 जम्भ नादिनी, भ्राम भ्रीम भ्रूम के रूप में हे कल्याणकारिणी भैरवी भवानी, तुम्हें बार बार प्रणाम। अंग कंग चं टंग तम पम यम शम वीम धूम एम वीम हम छम धिजाग्रम, इन सबको तोड़ो और दीप्त करो स्वाहा। पाम पीम पूम के रूप में तुम पार्वती पूर्णा हो। खांग खींग खूंग के रूप में तुम खेचरी आकाशचारिणी अथवा खेचरी मुद्रा हो। सांग सिंह सूंग स्वरूपिणी सप्तशती देवी के मंत्रों को मेरे लिए सिद्ध करो। यह कुंजिका स्तोत्र मंत्र को जगाने के लिए है, इसे भक्तिहीन पुरुष को नहीं लेना चाहिए। हे पार्वती, इसे गुप्त रखो। हे देवी, जो बिना कुंजिका की सप्तशती का पाठ करता है उसे उसी प्रकार सिद्धि नहीं मिलती जिस प्रकार वन में रोना निरर्थक होता है। इस प्रकार श्री रुद्र यामल के गौरी तंत्र में शिव पार्वती संवाद में सिद्ध कुंजिका स्तोत्र संपूर्ण हुआ। आइए अब आरती करते हैं। जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी, तुमको निस दिन ध्यावत, मैया जी को सदा मनावत, हरि ब्रह्मा शिवरी। ओम जय अम्बे गौरी, मांग सिंदूर विराजत, टीको मृग मद को, उज्ज्वल से दो नैना चंद्र वदननी को। ओम जय अम्बे गौरी, कनक समान कलेवर रक्तांबर राजे, रक्त पुष्प गलमाला कंठन पर साजे। ओम जय अम्बे गौरी, के हरिवाहन राजत, खड़ग खपर धारी, सुर नर मुनि जन सेवत, तिनके दुख हारी। ओम जय अम्बे गौरी, कानन कुंडल शोभित, नासाग्रे मोती, कोटिक चंद्र दिवाकर राजत समज्योति। ओम जय अम्बे गौरी, शुंभ निशुंभ विदारे, महिषासुर धाती, धूम्र विलोचन नैना, निस दिन मदमाती। ओम जय अम्बे गौरी, चंड मुंड संहारे, शोणित बीज हरे, मधु कैठब दो मारे, सुर भयहीन करे। ओम जय अम्बे गौरी, ब्रह्मानी रुद्रानी, तुम कमला रानी, आगम निगम बखानी, तुम शिव पटरानी। ओम जय अम्बे गौरी, 64 योगिनी गावत, नृत्य करत भैरो, बाजत ताल मृदंगा और बाजत डमरू। ओम जय अम्बे गौरी, तुम ही जग की माता, तुम ही हो भरता, भक्तन के दुख हरता, सुख संपत्ति करता। ओम जय अम्बे गौरी, भुजाचार अति शोभित, वर मुद्रा धारी, मन वांछित फल पावत, सेवत नर नारी। ओम जय अम्बे गौरी, कंचन थाल विराजत, अगर कपूर बाती, श्रीमाल के तुम राजत, कोटि रतन ज्योति। ओम जय अम्बे गौरी, माँ अम्बे जी की आरती जो कोई नर गावे, मैया प्रेम सहित गावे, कहत शिवानंद स्वामी, सुख संपत्ति पावे। ओम जय अम्बे गौरी, मैया जय श्यामा गौरी।
मैया जय मंगल करनी, मैया जय संकट हरनी, तुमको निस दिन ध्यावत, मैया जी को सदा मनावत, हरि ब्रह्मा शिव जी, ओम जय अम्बे गौरी। बोलिए सिंहवानी दुर्गा मैया की जय, आदि शक्ति माँ जगदम्बा की जय। क्षमा प्रार्थना। परमेश्वरी, मेरे द्वारा रात दिन सहस्त्रों अपराध होते रहते हैं, यह मेरा दास है, यूँ समझकर मेरे उन अपराधों को तुम कृपा पूर्वक क्षमा करो। परमेश्वरी, मैं आवाहन नहीं जानता, विसर्जन करना नहीं जानता तथा पूजा करने का ढंग भी नहीं जानता, क्षमा करो देवी। सुरेश्वरी, मैंने जो मंत्रहीन, क्रियाहीन और भक्तिहीन पूजन किया है वह सब आपकी कृपा से पूर्ण हो। सैकड़ों अपराध करके जो भी तुम्हारी शरण में जा जगदम्बा कहकर पुकारता है उसे वह गति प्राप्त होती है जो ब्रह्मादि देवताओं के लिए भी सुलभ नहीं है। जगदम्बिके, मैं अपराधी हूँ किंतु तुम्हारी शरण में आया हूँ, इस समय दया का पात्र हूँ, तुम जैसा चाहो वैसा करो। देवी परमेश्वरी, अज्ञान से, भूल से अथवा बुद्धि भ्रांत होने के कारण मैंने जो न्यूनता या अधिकता कर दी हो वह सब क्षमा करो और प्रसन्न हो। सच्चिदानंद स्वरूपा परमेश्वरी, जगन माता कामेश्वरी, तुम प्रेम पूर्वक मेरी यह पूजा स्वीकार करो और मुझ पर प्रसन्न हो। देवी सुरेश्वरी, तुम गोपनीय से भी गोपनीय वस्तु की रक्षा करने वाली हो, मेरे निवेदन किए हुए इस जप को ग्रहण करो, तुम्हारी कृपा से मुझे सिद्धि प्राप्त हो। दोस्तों, अगर मेरी यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कृपया मेरे चैनल लाइफ एंड फैक्ट को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखें। धन्यवाद।